नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश और हम लेकर आए हैं आपके लिए हिसार शहर की हर वो खबर जिसका सरोकार है हम सबसे। तो आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। अशोक गोयल मंगालीवाला एक प्रसिद्ध उद्योगपति व समाजसेवी जिन्होंने दुबई में 30 साल जीपी ग्लोबल तेल कंपनी का परचम लहराया और फिर अपने गुरुजी के मार्गदर्शन पर अपनी जन्मभूमि मंगाली को ही अपनी कर्म भूमि बनाने के लिए भारत का रुख किया। यहाँ आकर उन्होंने रानी दादी सती मंदिर, गौशाला, गैस प्लांट, गोबर प्लांट, बिजली प्लांट, एस्पाम फाउंडेशन जैसे चौतरफा विकास कार्यों को गति प्रदान की। श्री अशोक गोयल का कहना है कि वो निष्पक्ष भाव से अपने गांव मंगाली को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और समाज के हर वर्ग के कल्याण व विकास के लिए हर संभव मदद करने के लिए वचनबद्ध हैं। श्री अशोक गोयल के तत्वावधान में कई विकास कार्यों को चलाया जा रहा है। पेश है सिटी बिग न्यूज की टीम की एक खास मुलाकात श्री अशोक गोयल के साथ। अभी हमारे साथ हैं समाज सेवी अशोक गोयल मंगाली वाले। वो हिसार से अपने आदमपुर से एक बच्चों की फुटबॉल की टीम लेके दुबई लेके गए थे। उनसे जानते कि बच्चों का क्या रहा और किस तरह से उनकी वहाँ परफॉर्मेंस रही। गोयल जी से। गोयल जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गांव चूड़ियान से मेरे छोटे बच्चे बिलो 16 उनकी टीम को मैं लेके गया। बड़ा अच्छा लगा। वो मेरी बेटी हैं और मेरे मन में भी एक बात रही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ। जब ये विचार मेरे अंदर आए तो मैं मेरी बेटियों को मेरे ग्लोबल बैनर के अंडर में, जीपी ग्लोबल के अंडर में, मैं इनको दुबई में 15 कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रियों की डिफरेंट बच्चियाँ आई वहाँ पर और हमने 6 टीम बनाई। और इसमें मेरी एक टीम थी है आदमपुर की, जिसको मैं जीपी हिसार बोलता हूँ। इन्होंने क्या करिश्मा, क्या पंचम लहराया पूरा दुबई के अंदर। इन्होंने वाह कर दी मेरे अपने हरियाणा की, मेरे अपने इंडिया की, मेरे अपने हिसार की, मेरे अपने आदमपुर की, मेरे अपने गांव चुड़ियान की। कमाल कर दिया इन्होंने और वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेके आई और बहुत आनंद आया। मैं गर्व करता हूँ इन बेटियों पे कि ये बेटी जिस भी परिवार से पैदा हुई है ये मेरी बेटी है और मैं आगे आगे ज़िंदगी में भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे मौका दिया अच्छा तो मैं इनको और भी पढ़वाऊँगा आगे और जो इनके मन की इच्छाएँ हैं वो भी पूरा करूँगा। और मैं आने वाला कल एक एकेडमी बनाऊंगा जिसमें कि फ़ुटबॉल की टीम हम टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे और नेक्स्ट टीम इनको मैं लंदन में खिलाने को ले जाऊंगा। ये मेरी कोशिश है, मेरी अपनी उम्मीद है कि मैं ले जा पाऊँ और ये बेटियां भी वहाँ भी पंचम खिलाएं। धन्यवाद। गोयल जी, आपने विदेशों में बहुत धन दौलत शोहरत इज्जत बहुत कमाई। अब आप अपने जन्मभूमि कर्म भूमि में आप लौट कर आए हैं और आप कर्म भूमि के लिए कुछ ऐसा समाज सेवा के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं। किस तरह के आपके मन में क्या वो है सपने? देखिए रमेश जी, मेरे ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी जो मेरे जीवन का, जिनका साथ है, जीवन पे मेरे आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। एक रोज़ वो सपनों में महसूस किया आए। मेरे गुरुदेव ने कहा, बाबू क्या चाहिए? माँ भगवान मेरे पास सब कुछ है, संपन्न है मेरा परिवार, बड़ा खुश है मेरा परिवार, कुछ नहीं चाहिए, दौलत शोहरत सब है मेरे पास। तो मैंने कहा गुरुजी आदेश करो। बोले जा बाबू, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना दे, उस भूमि का, उस मिट्टी का कर्ज अदा कर दे। मैं उसी दिन सेम टाइम 4 घंटे के गैप में मैं मेरा अपना बिजनेस सारा छोड़कर मैं हिसार को जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आया, इस मिट्टी का कर्ज अदा करने आया। ये मेरा मिशन है। अब मैं यहाँ मेरे अपनों की, मेरे अपने ग्रामीणों की मैं सेवा करता रहूँगा, इतनी सेवा करूँगा जो उन्होंने मुझसे उम्मीद नहीं थी। मेरे को बहुत जुनून है कुछ कर दिखाने का। जब मैं कई बार तुलना करता हूँ, शेख मोहम्मद दुबई को इतना स्मार्ट बना सकता है जबकि उसके पास ऑयल नहीं है। हम हरियाणा को इतना स्मार्ट क्यों नहीं बना सकते? यहाँ सब कुछ है, दूध दही का भंडार है गांव-गांव के अंदर, अनाज का भंडार है, फिर भी हमारा हरियाणा बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ है।
मैं ये चाहता हूँ एक स्मार्ट गांव बनाया जाए, स्मार्ट विलेज बनाया जाए। मैं स्मार्ट विलेज किसको बोलता हूँ कि गोबर से मुक्त हो जाए, मक्खी मच्छर से मुक्त हो जाए, और नौजवान पढ़ा लिखा अनपढ़ वो बेरोजगारी से मुक्त हो जाए। ये मेरा मिशन है। और मैंने गोबर के लिंकअप में एक प्लांट लगा दिया है हिसार 28 सेक्टर में, जिसमें हम गोबर की वैल्यू एडिशन कर कर बायोफ्यूल बना रहे हैं, शमशान घाट के लिए लकड़ी बना रहे हैं, और काफ़ी ऐसे बायोफ्यूल के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छे अच्छे और भी काम कर रहे हैं। अगरबत्ती बना रहे हैं, गांव गांव में फ्री दे रहे हैं, ताकि मेरा गांव का नौजवान जो बेरोज़गार है और नशे की लत में आया हुआ है, और उसको बेरोज़गारी से मुक्त कर कर उसको बिजी कर दूं। मेरा परिवार, मेरा गांव खुश रहेगा, ये मेरा मिशन है। जैसे गुरुदेव ने आपको कहा और उनके आदेश पे आप अपने स्वदेश लौट के आए, और आपने कुछ यहाँ हिसार में बहुत सारे आपने कार्य भी किए, शौचालय, मेडिकल, डिस्पेंसरी, इस टाइप से। भविष्य में आपके किस तरह के सपने इन चीज़ को लेके समाज सेवा में? रमेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं जब मेरे गुरुदेव के आदेश पर मैं हिसार आया, मेरा अपना दादी का मंदिर है, मेरी कुल देवी है, रानी सती दादी का मंदिर है। उनके आंगन में दादी के चरणों में बैठा, मैंने मेरी माँ से एक आग्रह किया, माँ मुझे वो बुद्धि दे कि मैं वो सेवा करूं जो मेरे बुजुर्ग बड़े करके चले गए। धर्मशाला नहीं बनाना चाहता, हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहता, गौशाला नहीं खोलना चाहता, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो बड़े नहीं करके अलग तरह की समाज सेवा करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में दादी ने बुद्धि दी, 5 आइटमें आई। पहली आइटम, मेरे गांव का जो मजबूर इंसान जब बीमारी आती है भगवान के घर से, वो सिविल हॉस्पिटल फ्री में इलाज कराने जाता है, तो उसका जो घर से कोई भी अटेंडेंस साथ जाता है, बेटा, उसकी मिसेज, उसकी बेटी, तो जब सिविल हॉस्पिटल के बाथरूम को वो अटेंड करता है तो वो बददुआएं दे के बाहर निकलता है। इतने सड़े हुए बाथरूम होते हैं हॉस्पिटल के कि भी मेरा पेरेंट्स या मेरा जो फादर क्या बीमार हो गया, ये तो हमें मार देगा, तो वो क्या हेल्प करेगा जो बददुआएं दे रहा है। तो मैंने उन सब बाथरूमों को अपने गोद लिया सिविल हॉस्पिटल के, और दुबई के तरंग पे, दुबई के सिस्टम से मैं वो बाथरूम बनाए, और आज भी हम मेंटेन कर रहे हैं, ताकि मेरा अपना मजबूर इंसान को उनका अपना ही कोई बददुआएं ना दे। ये मेरा मिशन था। इसी बेस पर फिर मैंने वो मेडिकल स्टोर खोला। मेडिकल दवाइयों की वजह से मेरा अपना मजबूर इंसान मर जाता है, पैसे नहीं होते। हमने कोस्ट टू कोस्ट, जिस रेट पर हम हाथ जोड़कर मेडिकल स्टोर के लिए दवाइयाँ लेते हैं, उसी रेट पे एक एक पत्ता हम अपने ग्रामीणों को दे देते हैं। बाकी रनिंग एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हैं वो हमारी संस्था बेयर करती है। इसी बेस पर हमने एक और बेस बनाया कि मैंने एक दिन बैठा बैठा सोच रहा कि मेरा मजबूर परिवार, जितना मजबूर, उनके बच्चे सामर्थ्य नहीं हैं गंगा स्नान के लिए, तो मैंने उन परिवारों को एक एक गांव से शॉर्ट लिस्ट कर लिस्ट बनाई और उनको हरिद्वार गंगा स्नान के लिए लेके गया, ताकि कभी देखा ही नहीं था उन्होंने, सोचा भी नहीं था उनको। तो जब वो पहली बस मेरी 29 अप्रैल को गई तो बहुत अच्छा लगा, हरी झंडी दिखाकर मैं दुबई चला गया। और जब दुबई में मुझे व्हाट्सएप मीडिया ने बताया, व्हाट्सएप पे जब मीडिया ने मुझे पेपर की कटिंग भेजी, तो जो उन्होंने मुझे दुआएं दी, जो दुआएं दी, मेरे आँखों में इस कदर आंसू आने लगे। उस रोज़ महसूस हुआ कि आज मेरे गुरुजी ने जो आदेश किया था सपनों में, आज मेरी जन्मभूमि, मेरी उस मिट्टी का कर्जा अदा होना शुरू हुआ है। जो मेरे बुजुर्ग ग्रामीण मजबूर परिवार के मजबूर इंसान आज गंगा स्नान कर कर क्या क्या दुआएं दे रहा है। बड़ा अच्छा लगा साहब, मुझे इतना अच्छा लगा कि ज़िंदगी का आनंद, जीवन तो यही है मेरा। और हिसार में आकर मुझे अब इतना अच्छा लगने लगा कि मेरा इतना बड़ा परिवार बना। अब मेरा मन नहीं करता विदेशों में जाने के लिए। ऐसे ऐसे डिफरेंट तरीक़ों से मैं सेवा करूँगा। अब मेरा एक मिशन है नया कि मैं हिसार में एक स्मार्ट रोड बनाऊं। जो भी मेरा परिवार में हमारी बेटियां हैं, हमारी जो भी हैं, वो भी कभी डिप्रेशन में आए, कम से कम उस स्मार्ट रोड पर जाकर अपना एंजॉय तो करें। अच्छे रेस्टोरेंट बनेंगे वहाँ पर, सुंदर रोड होगी, मॉर्निंग इवनिंग वॉक होगी, छोटे बच्चों को खेलने का सिस्टम होगा।
ये मेरा बहुत बड़ा मिशन है। और जितने भी फाउंटेन बने हुए हैं सबको रनिंग रखें ताकि शहर सुंदर बने, हरियाणा सुंदर बने, हिसार सुंदर बने। ये मेरा मिशन है। जैसे हमने अशोक गोयल मंगाली वाले के विचार हमने सुने और एक समाज सेवा के उसमें इन्होंने अपना योगदान देने की बात कही, वहीं समाज सेवा लोग अपने पर्सनल हितों के लिए करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जनता के लिए, आमजन के लिए, उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस तरह की सेवाएं, शौचालय, डिस्पेंसरी, स्मार्ट रोड, इस टाइप से इन्होंने आगे की भविष्य की योजनाएं वर्तमान में चल भी रही हैं। तो इनसे मैं चाहूँगा कि जनता के लिए जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो आपके माध्यम से जुड़ के किस तरह से कार्य कर सकते, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ मेरे अपने हरियाणा वासी, हिसार वासी, ग्राम वासी मेरे पे विश्वास करें। जब मेरे पे विश्वास आएगा तो मैं गांव का, हिसार का, हरियाणा का विकास करूंगा। विश्वास करेंगे तो विकास होगा, और डेफिनेटली विकास करने आया हूं मैं। तो मेरा सारा बिजनेस, मेरा परिवार छोड़कर मैं एक नया परिवार को अपनाने आया हूं। आप जो मैंने अपना लिया आपको, तो आप भी मुझे अपना लोगे तो आप विकास कर जाओगे। मेरा साथ दो, बस मैं आपको हाथ जोड़कर साथ मांगता हूँ, विकास के लिए साथ मांगता हूँ। आप मेरे पे विश्वास करो। इनका कहना है कि आमजन लोग, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इनसे जुड़ें, और जो आपको कोई समस्या आपकी है तो इनकी संस्था से जुड़ के आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। गोयल साहब, सिटी बिग न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद साहब। हिसार शहर की तमाम खास खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें सिटी बिग न्यूज़ को और जुड़े रहें हर वक्त शहर की तमाम खास खबरों के साथ। और अब लोकेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।